वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ ले लिया, लेकिन सवाल ये है कि हल्फ आईने पाकिस्तान से, मुल्क से, कौम से, मज़हब से वफादारी का लिया या पाक फ़ौज से लिया? अचकज़ई के घर पर चोरों का हमला आखिर क्यों हुआ? इमरान खान की आवाज़ से कौन कौन और क्यों डरता है? किस को गिरफ्तार करना नहायत ही मुश्किल हो गया? आज की इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज हल्फ ले लिया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने उनसे हल्फ लिया। 16वें पाकिस्तान के हाकिम वक्त यानी कि वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए या नामज़द हुए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने सगे छोटे भाई से बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद भी सलाम ना लिया, और जिस तरह से वो घूर घूर कर देख रहे थे पूरी दुनिया, यानी कि 25 करोड़ अवाम दुनिया और पाकिस्तान के अंदर जहां मौजूद हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें देख ली। माज़रत के साथ ये कहना पड़ेगा कि जब कोई कहते हैं कि रिश्ता मांगने आए और एक बड़ी बहन हो और एक छोटी बहन, रिश्ता करने वालों को, रिश्ता लेने वालों को अगर छोटी बहन पसंद आ जाए और बड़ी बहन का रिश्ता ना हो, तो बड़ी बहन फिर ऐसे ही मुंह बना के बैठती है और उसके लिए मुश्किल हो जाता है। शायद ये मिसाल अच्छी नहीं थी, लेकिन इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकती। हल्फ ले लिया। हल्फनामा जो होता है उसकी एक पासदारी करना होती है, उसकी बड़ी अहमियत होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब कोई वज़ीर-ए-आज़म हल्फ उठाता है तो वो अपने हल्फ की 100% पासदारी नहीं कर सकता। हर इदारे का, हर ब्यूरोक्रेट जो भी किसी बड़े मनसब के ऊपर बैठता है और उस हल्फनामे को पढ़ लिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कम 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो उस हल्फ की मुकम्मल तौर के ऊपर पासदारी कर सकें। अब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया, बहुत अच्छी बात। ये एक प्रोसीजर है, ये एक तरीकाकार है, और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, जिस मर्जी मज़हब से वो तल्लक रखते हैं, जब हल्फ होता है तो वो अपने अपने उन तौर तरीक़ों के मुताबिक चीज़ों को करते हैं। सवाल ये है जिसका जवाब चाहिए, लोग जानना चाहते हैं कि हल्फ आपने आईने पाकिस्तान का लिया है, मुल्क और कौम से वफादारी का लिया है, या पाक फ़ौज के साथ वफादारी का लिया है? क्यों कि आपने उनके साथ डील की, आपकी बात तय हो गई थी, इलेक्शन में धांधली हुई, आपके केसेस उन्होंने माफ़ करवाए, जुडिशरी को उन्होंने इस्तेमाल किया। हमेशा की तरह अदलिया ने ये चीज़ें की। यही अदलिया सज़ा देती है, यही अदलिया सज़ाएँ माफ़ करती है, यही अदलिया जो है वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठे हुए वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करती है और नए को लेके आती है। हमने शुरू दिन से ऐसे देखा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी अदालती कत्ल किया गया, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, नवाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म फारिग किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को इन्हीं अदालतों ने सज़ा देकर उनको फारिग किया। तो अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़ौज से हल्फ की वफादारी लेकर उसको पूरा करेंगे, या मुल्क और कौम और मज़हब के मफाद में और आईने पाकिस्तान के अंदर अदूद और क़यूद में रहते हुए जो उन्होंने हल्फ लिया उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो सारे गुनाह उन्होंने डाल दिए हैं निगरान हुकूमत के ऊपर, और निगरान हुकूमत ने बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उसने कचूमर निकाला, महंगाई में इजाफा किया, मुल्क के अंदर बर्बरियत हुई, जुल्म किया गया, इकॉनमी नीचे गई, सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा हुआ, और साबित हुआ कि अवामी नुमाइंदे अगर इक़्तिदार में ना आए, वो उन कुर्सियों पर ना बैठे जिनको अवाम की हमायत हासिल नहीं है, तो फिर इसी तरह के खिलवाड़ होते हैं। और इस गंद को साफ करने के लिए मजीद गंद डाला गया, और गंद प्लस गंद और मजीद गंद डालते हुए पता नहीं कितनी सदियां और साल महीने लग जाएंगे इन चीज़ों को वापस उस तरफ ले जाने के लिए। तो शहबाज शरीफ साहब के चाहने वालों को मुबारक, उन्होंने हल्फ ले लिया, वो पाकिस्तान के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। आरिफ अलवी साहब ने उनसे हल्फ लिया है। महमूद खान अचकज़ई के घर के ऊपर छापा मारा गया उस वक्त जब उन्होंने कहा कि आओ हम फौज को छावनियों में और उनको सरहदों के ऊपर छोड़ के आते हैं, आइए मेरे साथ मिलके यक ज़बान होकर आवाज़ उठाइए, कलम हाथ में लीजिए, किताब पे लिखिए, एक प्रपोजल बनाइए, करारदाद पेश कीजिए कि हम फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करने देंगे, इनको छावनियों के अंदर रखेंगे। और ये वो तकरीर थी जिसको सेंसर कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया की जीनत ये चीज़ें बनी। महमूद खान अचकज़ई एक कौम परस्त हैं, मुहिब्बे वतन हैं। हाँ, इमरान खान ने उनकी नकल उतारी, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसी इमरान खान ने फिर महमूद खान अचकज़ई को अपनी जमात की जानिब से हमायत का यकीन दिलाते हुए सदर पाकिस्तान के लिए उम्मीदवार नामज़द किया, उनके कागजात भी जमा करवा दिए गए। और फिर उसी महमूद खान अचकज़ई जो कि
रियासत के सबसे बड़े मनसब के उम्मीदवार हैं, यानी कि सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, उनके घर छापा मारा गया और उनके भाइयों ने और बाकी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और हुआ कुछ यूँ कि महमूद खान अचकजई के घर पर पुलिस को भेजकर उनके मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया और इनको गिरफ्तार करना लाहासिल था, जिसके नतीजे में मज़ीद नफरत पैदा की गई। नफरत वही पैदा करता है जिससे मोहब्बत करनी नहीं आती, और महमूद अचकजई के घर पर पुलिस का छापा, मुलाजमीन को गिरफ्तार करना इस सिलसिले की कड़ी है कि उन्होंने एक इदारे को चैलेंज क्यों किया, उन्होंने उनको अपनी जो औकात थी वो क्यों दिखाई, आखिर वो चाहते क्या थे। और अब भी ताकतवरों की ये कोशिश है कि हम जितना मुमकिन हो सके लोगों को डराएं, धमकाएं, उनको खौफ में रखें और जितना हो सके उनके ऊपर काबू पाया जा सके। वहीं दूसरी जानिब आप देखिए कि असद कैसर ने बड़ी बेहतरीन तकरीर की। बिलावल भुट्टो की तकरीर जो थे वो असेंबली से भाग निकले। गौर खान उनकी पार्टी के साबका फर्द हैं। गौर खान ने दिन में तारे दिखाए उनको, और इमरान खान का नाम, तस्वीर, फोटो जब भी दिखाया जाता है, जब नाम लिया जाता है तो इससे ताकतवर जो हैं वो डर जाते हैं। मियां साहब भी खौफ खा जाते हैं। असद कैसर ने कौमी असम्बली में कहा कि इन्हें गिरफ्तार करके कहा गया तहरीक इंसाफ को छोड़ दो और नई पार्टी बनाओ। उन्होंने ये नहीं बताया कि नई पार्टी बनाने का दबाव किसने डाला। मैं बता देता हूँ, पाक फौज ने डाला, इस्टेब्लिशमेंट ने डाला। उन्होंने दबाव डालने वालों के नाम नहीं बताए, मैं आपको नाम बता चुका हूं, लेकिन पीटीवी ने उनकी तकरीर दिखाना बंद कर दी। दबाव डालने वाले काफ़ी मुताद नज़र आते हैं, वो पहले से भी मुताद थे, अब मज़ीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। उन बेचारों को समझ नहीं आ रही, दाएं जाएं, बाएं जाएं, आगे जाएं, आगे जाएंगे तो कान है जो दाएं बाएं से बंद है, सामने से भी बंद है, पीछे मुड़ेंगे तो अंधेरा है। तो वो बंद गली में दाखिल हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिरी हद तक जाएंगे। चूंकि वो दुश्मन से लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे होते तो उनको कोई एहसास होता, कोई महसूस करते, कोई रहम खाते। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी जंग जारी है, ऐसा फसाद बरपा है, ताकत की जंग है, इख्तियारात की जंग है। चंद लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, हम उसके बावजूद चाहते हैं इस इदारे की बढ़ाई होनी चाहिए, ये मजबूत होना चाहिए। जब ये नारा लगाएं तो जिस्म के ऊपर सख्त तारी हो जाना चाहिए। इन्हें अपनों के साथ नहीं, इन्हें गैरों से लड़ना चाहिए। इन्हें मुल्क, कौम और मज़हब का और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये लड़ेंगे तो शहीद कहलाएंगे, मर जाएंगे तो हाँ जान बच जाएगी तो ये गाजी कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये इमरान खान से डर रहे हैं। इमरान खान जो हैं उन्होंने अपने हिस्से के जो काम किए, उन्होंने इस निज़ाम को एक्सपोज किया, लोगों को शऊर दिया, और बेशुमार चीज़ें ऐसी हुई सारे अमल में जो कि हैरान कुन साबित हुई, और उनके तमाम ज़ाविये, इरादे, नीतें, अंदाजे गलत साबित हुए। किसको गिरफ्तार करना मुश्किल है? पाकिस्तान में तो हर शख्स को गिरफ्तार करना आसान है। आप तो वज़ीर आज़म तक को गिरफ्तार कर सकते हैं, वज़ीर आज़म को लात मार के इक़्तिदार से बाहर कर सकते हैं, सदर को आप कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ जो चाहा आपने किया। लेकिन उसके बावजूद एक शख्स को गिरफ्तार करना मुश्किल है। उसका नाम है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, जिसको जज बाबर सत्तार ने सज़ा सुनाई इस बात पे कि आपने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की और आपने 3 MPO के ऑर्डर्स देकर बार बार लोगों को ज़लील और ख्वार किया, तौहीन अदालत किया, मेरे फैसलों को नहीं माना, जिसके नतीजे में हम आपको जो है वो ये सज़ा देते हैं। और अब डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करना मुश्किल है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने ताकतवरों के कहने के ऊपर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये सारी हरकतें की थी। और अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हम अपने लोगों का अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, ये गिरफ्तार करने वाली बात एग्जाम्पल ठहरी तो फिर आगे लोग हमारे लिए काम नहीं करेंगे। तो तौहीन अदालत केस में सज़ाओं के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और दीगर की इंट्रा कोर्ट अपील पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत न हो सकी। जज गायब, सारे लोग चले गए और कुछ भी वहाँ पे बाकी ना बचा। पाकिस्तान का अहम तरीन मसला क्या है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ चंद नुकात। ट्विटर की बंदिश, मौजूदा दौर में खबरों का अहम तरीन प्लेटफॉर्म जो है वो बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में ये सर्विस 2 हफ्ते से ज़ायद जो है वो बंद है। ट्विटर की बंदिश पर हर जानिब मुकम्मल खामोशी है, ऐसे जैसे ये कोई मसला ही नहीं। आलमी दुनिया की इस बारे लान तान भी जारी है। ट्विटर एक एग्जाम्पल है, इससे टेम्परेचर चेक किया जाएगा, ज़रूरत पेश आई तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पहले से बंद है, टिकटॉक, सारी चीज़ों को बंद कर देंगे और फिर
आपका मुल्क, आप अपने आप से बात करें, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा और कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो इस तरह से हालात चलेंगे। ये आज का गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।